प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा नित्यानंद त्रियोदशी के पावन उत्सव पर दिया गया है। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला ये छाया जगत जुरा ये निताय बीने बाय राधा कृष्ण पाइबे ना सुर करी धरो निताय पा से संबंध नहीं जन्म गेलो से पशु बड़ो दूरा निताय ना बोलिलो मुखे माजिलो संसार सुखे विद्याकुले की करिबे ता अहंकारे मत्त होया निताय पाद पासारिया असत्येरा सत्य करी मानी निताय करुणा बे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताय चरण दुखानी निताय तार सेवक नित्या निताय पादा सदा करो आशा नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरे करो सुखी राखो रंगा चरणेर पाश निताय पाद कमला कोटि चंद्र सुशीतला या भगवान नित्यानंद हम सबके शरण स्थली है, जहाँ हमें जैसे एक चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है और ये करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान हमें शीतलता प्रदान करते हैं भगवान नित्यानंद के चरण कमल। अगर इस भौतिक संसार में हम सुख चाहते हैं तो हमें नित्यानंद प्रभु के शरण ग्रहण करना ही होगा, अन्यथा हमें इस भौतिक संसार में कभी भी सुख नहीं मिलेगा और ना ही हम भगवान राधा कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं। राधा कृष्ण का शरण ग्रहण करने के लिए, राधा कृष्ण को समझने के लिए भी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा अगर हम नित्यानंद प्रभु के शरण को नहीं ग्रहण करें। इसलिए हमें दृढ़ता से नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ के रखना चाहिए। द्वितीय पैराग्राफ इसका अर्थ है, जो भी उनका संबंध भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ बनाना चाहते हैं वही एक्चुअली भगवान मानव जीवन के जो जन्म लेने का जो कारण है वो जान पाते हैं और जो नहीं लेते हैं शरण वो नहीं जान पाते हैं। और जो भी नित्यानंद प्रभु के शरण कमल को पकड़ के
वो कभी भी भगवान नित्यानंद प्रभु का नाम जप नहीं किया। इसीलिए क्यों नहीं किया? क्योंकि भौतिक सुख में उनका मन ज्यादा लगा हुआ है। तो इस तरह के पढ़ाई और इस तरह के अच्छे परिवार मिलने पर भी उनको कोई भी मदद नहीं मिलेगा, कोई भी सहायता नहीं मिलेगी अगर वो नित्यानंद प्रभु के शरण ग्रहण नहीं करेंगे। झूठा अहंकार में मत्त हो रहते हैं लोग और अपने आप को शरीर समझते हैं और वो सोचते हैं कि नित्यानंद कौन है, वो मेरे लिए क्या करेंगे, तो मैं इसका परवाह नहीं करता। जो ऐसे सोचते हैं तो वो कभी भी भगवान राधा कृष्ण को नहीं जान पाते। और जब हम नित्यानंद प्रभु के नाम जपते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो राधा कृष्ण उस व्यक्ति पर बहुत ही कृपालु हो जाते हैं। इसलिए हमें दृढ़ता से नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़ के रखना चाहिए। जो भी भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणों में नहीं है वो भ्रम में है और ये सत्य है। जो भी भगवान नित्यानंद प्रभु के प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक है। इसीलिए हमें हमेशा नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़ के रखना चाहिए। और नरोत्तम दास ठाकुर जिन्होंने ये भजन लिखा वो कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ नित्यानंद प्रभु से कि वो हमें सुखी करे। हे मेरे प्रिय भगवान नित्यानंद प्रभु, आप कृपया मुझे शरण प्रदान करें। हरे कृष्ण। नित्यानंद राम की, नित्यानंद राम की। गौर और निताई, गौरांग महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में उन्होंने अवतार लिया, और नित्यानंद प्रभु उन्होंने भी बंगाल में अवतार लिया। तो दो मूर्ति थी। जो लेफ्ट में मूर्ति बाएं वो चैतन्य महाप्रभु थे, और राइट में आपके लेफ्ट में, आपके बाएं और आपके राइट में, तो बाएं आपके बाएं में नित्यानंद प्रभु की मूर्ति थी। तो ये नित्यानंद प्रभु आज से 500 साल पहले बंगाल में आविर्भूत हुए, और नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि नित्यानंद ये बलराम है, ब्रजेंद्र नंदन से सती सुत होइलो से बलराम होइलो निताय। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ये चैतन्य महाप्रभु ही है, और चैतन्य महाप्रभु ही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। और उसी तरह बलराम उनके बड़े भाई कृष्ण के, वो नित्यानंद ही है और नित्यानंद ही बलराम है। तो दोनों कृष्ण बलराम 500 साल पहले बंगाल में अवतरित हुए। और हमने ये भजन में गाया कि एने निताई बीने भाई राधा कृष्ण पाए बेनाई। तो नित्यानंद की भक्ति के बिना हमें राधा कृष्ण की अंतरंग नित्य निकुंज लीलाएं समझ में नहीं आ सकती। राधा कृष्ण कौन है वो समझ में नहीं आएगा। अगर राधा कृष्ण को समझना है तो हमें पहले क्या करना होगा? नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का भजन करना होगा। एने निताय बीने भाई राधा कृष्ण पाए बिनाय। और
निताई चरण सत्य, नित्यानंद के चरण सत्य है और ये संसार झूठा है, ये संसार झूठा है। इसीलिए दो निताई पद कमल के आश्रय ले लेना चाहिए। तो नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के बिना हम राधा कृष्ण की भक्ति क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें उन दोनों भाई का आश्रय लेना चाहिए। तो नित्यानंद बंगाल में एक चक्र गांव है, बड़ा गांव है। तो वहाँ ओझा करके एक ब्राह्मण कुटुंब रहता था। तो उनका नाम क्या था? ओझा, पता है उनका नाम? पिताजी के नाम, नित्यानंद के पिताजी ओझा। एनीवे, तो उनके घर उनका, हाँ, हड़ाई पंडित के यहाँ उनका आविर्भाव हुआ। तो नित्यानंद, ये बलराम है, तो जब स्कूल में बच्चों के साथ खेलते थे तो वो कृष्ण बलराम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, इनकी लीलाएं करते थे नाटक में। तो एक बार क्या हुआ कि नित्यानंद को बलराम लक्ष्मण की स्फुरणा हो गई। तो वो लक्ष्मण की तरह व्यवहार करने लगे, जैसे लक्ष्मण क्रोध करते थे। हाँ, और ऐसा लक्ष्मण के भाव में वो अचेतन हो गए, अचेतन। तो ये शुरुआत से ही नित्यानंद ऐसी लीलाएं करते थे कि वो साक्षात बलराम है। जैसे रामचंद्र के आविर्भाव में वो लक्ष्मण बनते हैं, छोटे भाई, सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा। जब बलराम थे तो कृष्ण उनकी सेवा करते थे। तो बलराम को हुआ कि कृष्ण जो मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, वो मेरी सेवा कर रहे, मुझे उनकी सेवा करनी है। तो रामचंद्र का जब आविर्भाव हुआ तो उन्होंने लक्ष्मण के रूप में, तो नित्यानंद ये बलराम ही है। तो इसलिए हम यहाँ जय श्री कृष्ण चैतन्य क्या बोलते हैं? बाद में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड, कृष्ण बलराम। तो नित्यानंद जब छोटे ही थे तो उनके यहाँ एक सन्यासी आते हैं। तो सन्यासी एक दो दिन रहे दड़ाई पंडित के घर, तो जाने लगे। तो जाते हुए गृहस्थ को कुछ न कुछ भिक्षा देनी चाहिए सन्यासी को। तो भिक्षा देने लगे तो बोले कि मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए,
मुझे कुछ और भिक्षा चाहिए। तो बोले क्या भिक्षा चाहिए? तो कहते हैं कि मुझे आपका पुत्र चाहिए। डडाई पंडित बेहोश से हो गए कि वो मेरा एकलौता पुत्र, हाँ, मेरा प्राण चाहिए आपको, बेभान हो गए। बाद में ब्राह्मण को अपना बेटा नित्यानंद दे देते हैं, तो सन्यासी उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं नित्यानंद को। तो नित्यानंद ये तीर्थ यात्रा करते करते नवद्वीप आए, और नवद्वीप में मायपुर में ईश उद्यान, भगवान का उद्यान करके सारा एरिया है, ईशोद्यान। तो ईशोद्यान आए तो चैतन्य महाप्रभु 5-6 किलोमीटर दूर उनके घर थे, लेकिन उनको पता चल गया कि ये मेरे बड़े भाई आ चुके हैं, भगवान है। तो नित्यानंद को पुकारने लगे, नित्यानंद नित्यानंद, ऐसे निताय 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 पुकारने लगे। ऐसा नहीं किसी ने कहा कि नित्यानंद आए हैं, भगवान को पता चल जाता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए ईशोद्यान में निताय को मिलने के लिए दौड़ लगाई, और दौड़ते दौड़ते वहाँ जाके नित्यानंद को आलिंगन किया। ये हम जब स्वरूपगंज जाते हैं तो रास्ते में लेफ्ट में, आधे रास्ते में लेफ्ट में ये ईशोद्यान। तो नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का सुंदर मिलन होता है, और बाद में ये नित्यानंद अवधूत तो थे ही, पहले से वो अवधूत जैसा वर्तन करते थे। अवधूत का अर्थ है कोई नियम नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, और किसी का सुनना है तो सुन लिया, नहीं सुनना है तो नहीं सुन लिया। अवधूत जैसे आप पागल जैसे। अवधूत पागल नहीं होते, लेकिन अवधूत ऐसा ये दुनिया से वो निराले रहते हैं, ये दुनिया से, भौतिक जगत से वो अलिप्त रहते हैं। तो ऐसे अवधूत के मूड में, स्वभाव में रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप शादी कर लो। तो नित्यानंद कोई शादी के मूड में तो नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज्ञा की, तो नित्यानंद ने शादी करना सोच लिया। तो अंबिका कालना करके नवद्वीप के नज़दीक एक सुंदर शहर है, अंबिका कालना। बंगाली लोग उनसे कालना बोलते हैं। और जब हम ब्लैंडेल से नवद्वीप जाते हैं तो बीच में ट्रेन स्टेशन आता है कालना, अंबिका कालना। तो वहाँ 2 भाई रहते थे, और 2 भाई में से एक सूर्यदास पंडित और दूसरे थे गौरीदास पंडित। तो सूर्यदास पंडित की 2 बेटियां थी सुंदर, लक्ष्मी। वो लक्ष्मी का अवतार था, साक्षात लक्ष्मी, अवतार नहीं, साक्षात लक्ष्मी। तो उनका नाम था मदर जानवा, और दूसरी का नाम था वसुंधरा नहीं है,
वसुंधरा, जो भी हो, लेकिन वसुंधरा, अभी आप हम वसुंधरा ही कहेंगे, वसुंधरा है। तो जब नित्यानंद बड़ी जान लेके आए तो जानवा से उनकी शादी तय हुई थी, जानवा से। तो जानवा से शादी करने के लिए आए, सारा धाम धूम बड़ा, वो दोनों पंडित भाई बहुत बड़े, बहुत बड़ा खानदान था, बहुत धनवान थे, तो बहुत शानदार शादी होने जा रही थी। तो शादी के बाद या पहले जो भी हो, तो शादी से पहले नित्यानंद को पंगत में अपने संबंधियों के साथ पंगत में खाना 56 भोग का खाना परोसने लगे सब। तो परोसते परोसते उनकी साली वसुंधरा वो परोसने लगी, तो नित्यानंद के पास आई। तो परोसते परोसते उनके साड़ी का पल्लू यहाँ तक था, तो वो पल्लू वैसे नीचे गिर गया। तो ऐसे पल्लू उन्हें क्या बोलते हैं, पल्लू ही बोलते हैं। तो घूंघट उनका गिर गया, ऐसे हो गया। तो वो लक्ष्मी जी थी साक्षात, तो 2 हाथ से वो परोस रही थी, है ना, एक हाथ में पकड़ा था और दूसरे हाथ से कड़छी से वो परोस रही थी। तो 2 हाथ तो बिजी थे, 2 हाथ से कुछ कर नहीं पा रही थी। तो उन्होंने दूसरे 2 हाथ पैदा कर दिए, दूसरे हाथ, क्योंकि लक्ष्मी जी साक्षात लक्ष्मी जी थी और लक्ष्मी जी वैकुंठ में रहती हैं, और वैकुंठ में सबको 4 हाथ होते हैं। तो उनके हाथ छुपे हुए थे, तो उन्हें दूसरे हाथ उन्हें पैदा कर लिए, प्रकट कर लिए, और दूसरे 2 हाथ से 2 हाथ में वो परोसने का सामान है, दूसरे 2 हाथ से उसने घूंघट फिर से खींच लिया। तो नित्यानंद बहुत इनसे प्रभावित हो गए कि मैं तो इनसे भी शादी करूँगा। जानवा से तो शादी थी ही, जानवा, तो इनसे भी शादी करूँगा। तो सूर्यदास पंडित ने तय कर लिया कि चलो ठीक है, दामाद को 2 कन्याएं दे देते हैं। तो दोनों कन्याओं से उनका ब्याह होता है नित्यानंद का। और बाद में नित्यानंद की कई लीलाएं हैं, जैसे कि पानी हाटी फेस्टिवल, जैसे कि हर साल चैतन्य महाप्रभु को मिलने रथ यात्रा के समय सारे लोगों को लेके जाना, शिवानंद सेन का अपराध, कई लीलाएं। तो समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 1:30 बज गया है। कई लीलाएं हैं नित्यानंद की, तो आप चैतन्य चरितामृत में से ये लीलाएं पढ़ लेना। दूसरा है चैतन्य भागवत, उनमें भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में नित्यानंद की लीलाएं हैं, वो भी पढ़ लेना। तो यहाँ 16 माला कौन करते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। तो 16 माला किसने लोग करते हैं? 16। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मंत्र ऐसा 108 बार, और ऐसा 16 माला। यहाँ कौन करते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। कौन करते हैं 16 माला? करते हो? आप करती हो 16 माला? कौन सा मंत्र करती हो? बोलो तो, बोलो सारा मंत्र, जोर से बोलो।
सुंदर, अति सुंदर। और कौन 16 माला करते हैं? और इधर है वो लड़के 16 माला पूछ गया तो बढ़िया। 20 भक्त है जो 16 माला जाते 20 भक्त। तो किसी को कोई सवाल है? कुछ प्रश्न पूछना है किसी को कोई सवाल? पूछे कुछ। अच्छा जैसे कोई अलग संप्रदाय से जैसे दीक्षा लिया है तो आप कोई दीक्षा लिया है कौन समझेगा? रामानंद जी सोकान में बहुत लोग मंत्र ले लेते हैं और फिर हम लोग से दीक्षा चेष्टा कर रहे हैं कि हम फिर दोबारा तो दीक्षा नहीं ले सकते ना। तो आपके गुरु कहाँ है? गुरु कहाँ है? कहाँ है गुरु? ओके ओके ओके। तो ठीक है, वो करें, इट्स ओके। आप वो मंत्र चालू रखो, आपके गुरु भी है वही चालू रखो, और जुड़ो हमसे, सेवा हमसे करो, आपकी उन्नति हमसे होगी, हमसे उन्नति करो, ठीक है। बोनाफाइड संप्रदाय है रामानुज। और कोई सवाल किसी को है? किसी को कोई सवाल? एकादशी को 24 घंटा नाम कीर्तन होता है। अभी बढ़िया, कल जो है नाम कीर्तन यहाँ संपन्न हुआ है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर कोई बोनाफाइड संप्रदाय है रामानुज जैसा, तो हमारे में आप आ सकते हो, सेवा कर सकते हो, कीर्तन भजन सब कुछ कर सकते हो। और आपके गुरु का मंत्र, तो भैया आप आपके गुरु का मंत्र सुबह कर लो और सारा दिन 16 माला। 16 माला करती हो ना हरे कृष्ण मंत्र की, कि नहीं करती हो? गुरु मंत्र सुबह कर लो और 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की सारे दिन में संपन्न करो, ठीक है? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।